हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो ऑर्गन का टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स ऑर्गन के अफोरिज्म 9 to 18 अफोरिज्म में दिया गया है। वाइटल फोर्स जो होती है इसे हम वाइटल प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कि एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करके रहती है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को एक तरीके से मेंटेन करके रखती है। तो जो हमारी हेल्दी लिविंग बॉडी है वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ नहीं है, बल्कि जब वो एक कंडीशन एक हारमोनी में काम कर रहा है, एक प्रॉपर कोऑपरेशन करके, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे से, तो ये एक लिविंग है, हेल्दी लिविंग है, नॉट सिर्फ प्रेजेंस उनकी। अगर डेड बॉडी की हम बात करें तो डेड बॉडी अपने इस हारमोनी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, प्रिजर्व नहीं कर सकती। तो एक टाइम ऐसा आता है वो डिके हो जाती है और लाइफलेस हो जाती है। तो इट इज़ वेरी क्लियर टू एनी लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंड दैट एन इनपर्सिटेबल फोर्स टू ह्यूमन सेंसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हारमोनियस फंक्शन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग लाइफ। तो मतलब एक ऐसी फोर्स है हमारी बॉडी में जो कि हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को एक हारमोनी में मेंटेन करके रखती है, मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में मेंटेन करके रखती है। सो इट इज़ क्लियरली परसेप्टिबल फिनोमेना टू एनी रीजनेबल एंड थिंकिंग माइंड. So the doctrine of vital force was introduced for the first time in the fifth Organon edition. So the word vital force has been replaced by the term vital principle in the sixth edition of Organon. एंड ऐसा क्यों किया गया था? जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो अदर फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस से। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ वाइटल फोर्स। सो वाइटल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन ऑटोक्रेटिक, ऑटोनॉमिक, स्पिरिट लाइक, अनइंटेलिजेंट, डायनेमिक, इंस्टिंक्टिव, लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स विच एनिमेट्स द मटीरियल बॉडी। तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं आगे। सो फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ एंड क्रेटिक मीन्स पावर। ऑटोक्रेटिक मीन्स सेल्फ पावर। तो हमारी बॉडी या टिश्यू जो है बॉडी के, उनका कोई भी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारी वाइटल फोर्स पे, बल्कि वाइटल फोर्स का खुद का एक लॉ होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। ये किसी से भी ऑर्गन या टिश्यूज से अपनी पावर ड्राइव नहीं करती, इसकी खुद की पावर होती है। एंड सेकंड होता है ऑटोनॉमिक और ऑटोमेटिक। तो वाइटल फोर्स जो होती है सेल्फ एक्टिंग फोर्स होती है बॉडी के अंदर, कोई और फोर्स बॉडी की इसको कंट्रोल नहीं करती, इसके एक्शन को कंट्रोल नहीं करती। एंड इट मूव्स द बॉडी अकॉर्डिंगली, ये बॉडी को अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकती है। थर्ड इज स्पिरिट लाइक फोर्स। तो वाइटल फोर्स जो होती है इसकी कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होती, कोई मास नहीं होता। इट कैन नॉट बी सीन, इसे देखा नहीं जा सकता, बट इसके फंक्शंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इमटीरियल इनविजिबल वाइटल फोर्स होती है ये, और ये मटीरियल फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करती है। सो एनाटॉमिकल बॉडी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ वाइटल फोर्स। फोर्थ वन इज अनइंटेलिजेंट। इसका मतलब होता है पावर टू रीजन। तो वाइटल फोर्स इज अ पावर टू कंट्रोल दिस फिजिकल बॉडी इन दी हेल्दी कंडीशन, इट डज नॉट पोजेस द पावर टू रीजन। भले ही वाइटल फोर्स हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, बट इसके अंदर खुद के अंदर इतनी पावर नहीं है रीजनिंग की। अनइंटेलिजेंट मतलब कोई फेटल एक्यूट डिजीज़ हुई तो वहाँ पे थ्रेट है ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, तो ये पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए अपना कोई भी एक बॉडी पार्ट सेक्रीफाइस कर देगी। So this is unintelligent. Fifth one is dynamic. So the law of dynamics is known to human beings. Vital force dynamic है तब